मंदिर प्रकोष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम गण गणपते नमः। महालक्ष्मी व्रत कथा है, इसलिए मंदिर प्रकोष्ठ पश्चिमी जिला में बैठक का आयोजन 6 अक्टूबर 2023 को गुरुधाम आश्रम सुभाष नगर में हुआ। पश्चिम जिले की ओर से संगठनात्मक बैठक का आयोजन जिला संयोजक राजेश बडेरा की अध्यक्षता में जिले में नियुक्त पत्र देने के लिए की गई। उसमें उपस्थित विधानसभा प्रभारी विमल, राकेश लांबा, राजीव कांत, विजय कपूर, विनोद मीडिया प्रभारी और मंडल से सहयोजक, सह संयोजक, बाकी के पद अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े बाबा उनको करो प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बने आपको धाम, फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो, बाबा के दरबार से खालिद जाए को। उमापति लक्ष्मीपति सीता प्रभु श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची इत्र सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती यही दर्शन देव हजूर। आलो सिंह जी तो प्रेम से धरो श्याम को ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, अवधपति राम जय जय राम। ध्यान मूर्ति जैसे सभी ध्यान दे दो कि तिलक भी लग गया, अक्षत मोली भी हो गई, भगवान की कृपा भी हो गई। अब भगवान की आरती की तरफ चलेंगे। श्री सर्व देवी देवताओं की उसमें आरती होती है, आरती उठा लेंगे। रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नौ निधि दे वंश में वृद्धि दे भाग्यवानी। मैया हृदय में ज्ञान दो, चित्त में ध्यान दो, महावरदान दो राजरानी। ओ मैया थोड़ी सी प्रीत दे मां चरणों में, प्रीत दे मां जंग में, जीत दे मां श्री भवानी। मैया दुख को दूर कर, सुख भर दूर करो, भया चिंता दूर करो, जागती सी ज्योत सियो राजरानी। मैया जागती भवानी ब्रह्मा विष्णु की महारानी, दाएं दोनों और ज्ञान भोलेनाथ की पटरानी। मैया शंभुनाथ की पटरानी, मैया सबके काज सवारती। ओ मैया जिन पे है प्रसन्न उनके काटो सब बंद, मैया हम सब पे है प्रसन्न हमारे काटो सब बंद। ओ सकल आनंद जी के दुर्गा जी की आरती, ओ की जय लक्ष्मी माँ की आरती, ओ की जय गौरा मैया की आरती, ओ की जय अंजलि मैया की आरती, ओ की जय राधा कृष्ण की आरती। विशेष हम पूजनम करिष्यामि नमो नमः। ओम धौ शांति विगत शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध शांति वनस्पतय शांति विश्वेवेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति जगदात्मेव तमेव विद्याधरणं तमेव शरणं मम देव देव। बोल कर्म सचिया जोता वाली माता तेरी सदाय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री रामचरितमानस की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय, कुल्हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, लाल पे सवार लंगूर महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में सारे विश्व का हर हर महादेव। सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने इष्ट देवता की, अपने अपने कुल देवता की जय जय श्री राधे श्याम। सबका अपने हार्दिक से दिल से स्वागत करता हूँ। किशोरी लाल चावला जी,
हम सभी के आते तो सभी के बोल दो, नहीं तो कह दो कि सभी के लिए। जय श्री राम। हमारे माननीय बड़ेरा जी, विमल जी, अपने लांबा जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बंधु जो भी मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े हुए, और सबसे ज़्यादा हमारे बीच में प्रशांत कुमार जी हैं बैठे हैं, रविनगर मंडल के संयोजक हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, और सुनील पंडित जी हैं, राव साहब हैं, पांडे जी हैं अपने, और शुक्ला जी हैं, चौहान साहब हैं, और भी सारे मेरे मित्र जो हैं इस पुण्य काम में लगे हुए हैं। आज तक कोई भी पार्टी मंदिरों के लिए काम नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है और इससे जुड़े हुए हमारे सभी साथी जो है सनातन से जुड़े हुए हैं, और इससे समाज कल्याण का भी काम हो रहा है। और बड़ेरा जी ने इसमें और चार चांद लगा दिया है, जो ये सबको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये अभी तक किसी ज़िले में किसी को मिला नहीं है। ये सबसे पहले अपने पश्चिमी ज़िले में बड़ेरा जी और हमारे विमल जी हैं। विमल जी का बहुत बड़ा हाथ है। विमल जी सबको धक्का मार मार के ना वहाँ तक पहुँचा देते हैं कि भैया काम करो। तो बहुत ही बढ़िया हमारी टीम है। सब अपने जो भाई हैं सारी अपनी टीम ही है, और मिल के काम करें धर्म के लिए। बहुत पुण्य का काम है, ऐसा मौका हमें भगवान ने दिया है। तो हो सकता है हमारे पूर्व जन्म का भी कुछ पुण्य रहा हो, पिछले जन्म का, कि ऐसा काम हम लोगों को भगवान ने चुना है। ऐसी इतनी भीड़, दिल्ली में कितनी भीड़ है जी, हर कोई जुड़ना चाहता है, तो कुछ तो कारण होगा जो प्रभु ने अपने सेवा में लिया है। तो प्रभु के साथ में बड़ेरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें लेके आए इस लाइन में। बस इन्हीं शब्दों के साथ में बड़ेरा जी का दिल से और अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम। सभा में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष श्री राधेश वधेरा जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं इतना कार्यभार विधानसभा संभाल सकूं। और हम सब मंदिरों के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं भगवान आप सबको इतना समर्थ दे तन मन धन से कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इतना काम करें कि सभी पार्टियां देख के हैरान हो जाएंगी, बाकी किन्होंने ब्राह्मणों के लिए तो कुछ किया। बस मैं इतना ही कहूँगा, समय की कमी होने के कारण, क्योंकि कईयों ने जल्दी जाना है, तो हम नियुक्ति पत्र देना स्टार्ट करेंगे। मैं अपने मंडल अध्यक्ष श्री विजय कपूर जी से कहूँगा कि 2 शब्द ये भी कहें। मैं आए हुए अतिथिगण को स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर किसी ने कोई 2 शब्द कहने हो तो वो स्टेज पे आ सकता है। टॉपिक दे दो, टॉपिक नहीं दो। आदरणीय अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी मित्रगणों, ऐसा है धर्म के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उसमें मुश्किलें भी आती हैं, सहयोग कम मिलता है। मैं पिछले 10 साल से 12 साल से एक सेवा कर रहा हूँ, लोगों के घरों में जाकर कीर्तन करना, सुंदरकांड का पाठ करना। फिर भी लोग घबराते हैं, क्यों? वो ये कहते हैं कि कुछ लोग इसी फ्री या निःशुल्क के चक्कर में भी आकर पैसे मांगने लगते हैं, या कुछ इस बार का खर्चा करवा देते हैं कि लोग सोचते हैं यार जैसे कि ना ही इनको घर पे बुलाया जाए। लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं और कुछ लोग भी हमारे साथ मिले हैं, जुड़े हैं, कुछ लोग खुश भी होते हैं, क्योंकि हम धर्म के नाम, धर्म हमें जोड़ता है। ये जो धर्म शब्द है इसके अंदर हम जुड़ते हैं। अगर मंदिर में जाते हैं, अपने उत्सव में इकट्ठे होते हैं, तो वो मंदिरों में जुड़ना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना, जुड़ने का एक रास्ता है। क्योंकि कई त्योहार हमारे ऐसे हिंदुओं के चले जाते हैं जिसमें मंदिरों में कुछ भी नहीं हो पाता, उसमें कुछ सहयोग की कमी रहती है, कुछ श्रृंखला की कमी रहती है, हमारा लोग नहीं मिल पाते। तो हम यही चाहते हैं कि आप और हम मिलकर हर मंदिर में, मंगलवार को अभी काफ़ी जगह पे शुरू हुआ है, बड़ेरा जी की बड़ी वो है कि काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हर मंदिर में चाह रहे हैं कि मंगलवार को कीर्तन हो। लेडीज़ के कीर्तन तो होते हैं, महिलाओं के हर मंदिर में मंगल वीरवार को कहीं ना कहीं जब भी जाओगे तो आपको मिलेगा, लेकिन मंगलवार के कीर्तन अब काफ़ी जगह पे शुरू हुए हैं और हम लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहकर उसका सहयोग देना चाहिए। क्योंकि अब जैसे हम कर रहे हैं, हमने 3-4 बार भंडारे का आयोजन किया, पहले 10 लोग थे, फिर 20-30 लोग हुए, अब लोग और बढ़ने लगे, लोग कहने भी लगे लो जी अगली बार का भंडारा हमारे से। तो इस तरह से हम लोग आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे को जानेंगे,
क्योंकि जब सड़क पर कोई दिक्कत आती है तो एक सरदार की हेल्प करने के लिए दूसरा सरदार खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं, निकल लेते हैं, क्यों? हमें पता नहीं हमारे पीछे कोई आएगा या नहीं आएगा। ये चीज़ जब हमें मिलेगी, बनेगी, हम जितने लोग बैठे हैं शायद आज पहली बार मिल रहे हैं, तो इस तरह से हम आपस में संपर्क साधेंगे, मिलेंगे और इसी रास्ते से ही हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जाति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवारों को आगे बढ़ा सकते हैं। और निःशुल्क में लोग, क्योंकि आजकल जो ये गाने वाले या कीर्तन मंडली जो भी है बहुत खर्चा करवाते हैं, हम किसी से कोई खर्चा नहीं करवाते, सब सिस्टम हमने अपना खरीद रखा है। अब ले जाते हैं, कम से कम खर्चे में चाहते हैं कि लोगों के घर में रौनक लगे, एक दूसरे से मिले, और जब भी हमारी किसी को आवश्यकता हो तो हमें याद कीजिए। और इसी तरह कोशिश करिए कि अपने मंदिरों में कोई ना कोई किसी बहाने से ये कार्यक्रम होते रहे। बोल सांचे दरबार की जय। जय श्री राम। सनातन धर्म की मंच पे उपस्थित आदरणीय चावला जी, मेरे तीनों विधानसभा प्रभारी राजीव जी, विमल जी, राकेश लांबा जी और मेरा एक बड़ा भाई जिसने पूरे एक हफ्ते से सारे काम छोड़ के इस मीटिंग के लिए लगा हुआ है, यहाँ का मंडल अध्यक्ष विजय कपूर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और यह सब हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया और हम सबको जुड़ने का मौका दिया, सनातन धर्म की सेवा करने का मौका दिया। कर तो सब पहले से ही रहे हैं, अगर ये कर नहीं रहे होते तो आज ये सारे यहाँ पे एकत्र नहीं होने थे। पर बड़ी बात है, हमारे हिंदुओं में संगठन की कमी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे देवता ज़्यादा है। तो कोई महादेव का भक्त है, कोई माँ पार्वती का भक्त है, कोई अन्नपूर्णा का भक्त है, कोई बालाजी महाराज का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है। तो इसलिए ना हम डिवाइड हो गए और हम सबको मूर्ख बना के बीच में एक और बैठा दिए गए हैं साईं बाबा जी, जो है तो मुंडन। पर धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रचार, अपनी प्रमोशन इतनी ज़्यादा की है कि हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि जो साईं बाबा करेंगे ना वो तो कर देंगे, महादेव, माँ पार्वती, माँ विष्णु, माँ लक्ष्मी ये कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर से वो उन्होंने एक और नियम बनाया हुआ कि आप शिरडी में जाओ, अपने घर का सारा गोल्ड अगर वहाँ पे चढ़ा दोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और मेरे को भी ऐसे दो व्यक्ति मिले जिन्होंने मूर्ख बनाने की कोशिश की, तो मैंने तो उनको हाथ जोड़ दिए, भाई पहले तुम अपना भला कर लो, मेरा नहीं, मैं अपना भला अपने महादेव से, अपने ठाकुर जी से करवाऊंगा। और हमारा उस समय यहाँ पे जन्म हुआ है जिस दिन 500 साल से राम मंदिर में रुकावट आ रही थी, कोर्ट में केस चल रहा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने काशी विश्वनाथ का, जो महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाया था, बाद में समय के साथ निर्माण और 2 नंबर के काम तो आपको पता है हर जगह चलते ही रहते हैं निर्माण के। और काशी का मंदिर से गंगा मैया नहीं दिखती थी, गंगा मैया से काशी का मंदिर नहीं दिखता था। आज उन्होंने कोरोना काल जिसमें पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, उस समय उन्होंने उन 2 साल में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने उज्जैन का शक्तिपीठ मंदिर, महाकालेश्वर शक्तिपीठ मंदिर करोड़ों रुपए लगा के काशी को भी तीर्थ स्थल बना दिया और वहाँ पे लाखों पर्यटक आते हैं। ऐसे ही उन्होंने उज्जैन में कर दिया। अब तीसरा नंबर हमारा 24 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हम सबको, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ये प्रकोष्ठ भी बनाया, वो भी हमें मौका देगी कि जिसने भगवान राम के भव्य मंदिर के दर्शन करने हैं और वो अपना नाम लिखवाए और चले। और जब मेरे पास मंदिर प्रकोष्ठ के बाद सूचना आएगी तो मैं आप सब तक पहुंचा दूंगा। आपने और आप जिस को भी ले जाना चाहो, जिसके ऊपर श्री राम की कृपा होगी, उसकी कृपा के बिना उनके मंदिर में उनके दर्शन के लिए कोई नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो यही प्रार्थना करना है, हे प्रभु
हमें दर्शन करने हैं और हमें बुला लो, रोज ये प्रार्थना करो। उसके बाद ये विघ्न बाधा सारी दूर होगी, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। कभी कभी हम कार्य तो कर रहे होते हैं, उसमें हम दिमाग में आ जाती है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आज आपको नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ। रुकावट का बात ये जब मैं आती हूँ, जब हम कहते हैं कि हमारे भगवान की कृपा से ये सारे काम हो जाए, उसमें विघ्न बाधा नहीं आती। अब हमारे बीच में टीना जी आगे आना, ये बहन टीना विकासपुरी सनातन धर्म मंदिर में इस टाइम भागवत कथा करा रही है, और उसके ऊपर पिछले 1 महीने से दिन रात लगे जो है ना सेवा भाव में रुकावट, अब वो ठीक होके घर आ गई है। पर इनके लिए सारे तालियां मारो जितना भावे इन्होंने आयोजन किया। और हमारे रघुवीर नगर मंदिर में हमें तो इनके लिए भी तो तालियां होनी चाहिए पंडित जी। तो इसलिए अभी मौका नहीं मिल रहा सकता हूँ। फिर उन्होंने बताया वो बंद हॉस्पिटल में एडमिट है, इस टाइम वो ठीक है। तो ऐसे ही किसी को भी जरूरत पड़े तो हम सब ने उसके साथ खड़े होना है। अगर आप किसी के साथ खड़े हो जाओगे, जब जरूरत पड़ेगी आपके साथ भी 10 लोग खड़े मिलेंगे। आप ये भी सनातन धर्म की सेवा ही है, अगर हम किसी के दुख के साथ खड़े हैं। अब मैं आपसे और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैंने जिस काम के लिए आप सबको बुलाया, भगवान की कृपा से वो समय आ गया है, कृपा की है नियुक्ति पत्र देने के लिए। मैं एक एक करके सबको बुलाता हूँ। होती जा रही है। तो मैंने राजीव जी से भी बोला था, अपने मित्रों से भी बोला था कि हो सके तो, अगर हो सके तो जो भी अपना श्रम दान कर सके या धन दान कर सके, चालीसा जैसे चल रही है, सबसे ज़्यादा काम करता है। मैंने इसलिए भगवान से कहा कि सबको इतना बल बुद्धि दे और समर्थ दे कि सारे तन मन धन से सेवा कर सकें। विजय जी आ जाओ। अब मैं विमल जी से प्रार्थना करूंगा कि अपनी टीम के बंदे बुलाएं। जिला मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा विष्णु गार्डन मंडल की पूरी प्रभारी। ये ऐसे ही बहुत बहुत आपको मुबारक हो, तालियां। मैं रीड करता हूं, गिव टू मी। आप बताएं इनका परिचय। सीमा जी को पश्चिमी जिला मंदिर प्रकोष्ठ से हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, धन्यवाद, आपका स्वागत है। राधा जी, हाँ, श्रीमती राधा जी श्रीमती मंच पे राधा। आएंगे। फोटो। राजीव कांत मिश्रा जी को पश्चिमी जिला मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश में माधीपुर विधानसभा प्रभारी बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधीपुर विधानसभा के प्रभारी बनाए जाने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेटर मिलने का मतलब जिम्मेदारी और बढ़ना। मैंने तो हर बार ये बोला भगवान इतनी शक्ति दे कि हम सब मिल के मंदिर को और चले के जाएं और ब्राह्मणों के और मंदिरों की सेवा करें
कि हमारा सत्य सनातन धर्म फिर से पूरा अपार शक्ति से उभर के आया। सबसे अच्छी बात है कि मंदिरों में हमारे कन्हैया सिंह जी एक बात कहते होते हैं कि अगर ब्राह्मण में इतनी शक्ति, इतनी पावर है, और एक माता को बोल देना कि तुलसी को दिन में 3 बार जल देना है, चाहे तुलसी मर जाए वो माता 3 बार जल देती है। तो मंदिर के पंडितों के पास वो भगवान का हेडक्वार्टर है, सारा कंट्रोल आप वहाँ से करते हो। और अगर वहाँ से हमारे एकाग्रता के कारण ही अच्छे प्रोग्राम करके, सबसे आसान काम है कि जब कोई परेशान है, दुख की घड़ी में उसके साथ खड़े हो जाओ, वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। छोटा सा नियम, तुम सोचो पैसे से तुम किसी एक को नहीं खरीद सकते, हमारे प्रधानमंत्री भी पैसे से नहीं खरीद सकते, आपको या मेरे को किसी को वोट खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। किससे खरीद सकते हैं? प्यार से। तो सबसे आसान है, मंदिर में बैठ के अपनी सेवा भी करते रहो, पुण्य भी कमाओ, और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो मोदी जी लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, मंदिर प्रकोष्ठ लगा हुआ है, अपने आप उसका संगठन बढ़ता जाएगा। और जो कर रहे हैं उनका मैं दोबारा अभिनंदन और धन्यवाद उनको करता हूँ। अविजय जी 1 मिनट। मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, ये मेरे सीनियर है, तो जोरदार तालियां हों। पे आए अब मैं उमेश पांडे जी से अनुरोध करूंगा स्टेज पे आए। वैसे हो रही है। मादीपुर मंडल का एग्जीक्यूटिव मेंबर नियुक्त किया गया। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई विजय जी। विजय जी को मंडल अध्यक्ष बनने में बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चावला साहब जी को मंडल सह संयोजक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं श्री अमित जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद जी अभी कुछ समय से ही हमारे बीच में जुड़े हैं और ये अपना पूरा समय हमें दे रहे हैं, और कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि आज मेरे पास समय नहीं है। और मैं उनसे विधानसभा हरिनगर विधानसभा में अभी काम कर रहे हैं, मैं जिले की तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप मैडम श्रीमती सीता जी को मैं बनने की शुभकामनाएं देता हूं। मैं मंच में विमल जी को बुलाना गया हो, गलती से उसका नाम नहीं बोला गया, उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिला सबको। चलो ठीक है, 3 पद्धतियां हैं।
3 पद्धतियों में सबसे पहले कर्मकांड है, पूजा पाठ है। दूसरी पद्धति आयुर्वेद, तीसरी पद्धति है ज्योतिष ज्ञान। जिसके पास, जिस सनातनी के पास ये तीनों चीज़ें हैं, वो इस पृथ्वी पे आधा भगवान है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पंडितों के पास कर्मकांड का तो ज्ञान पूरा है, पर उनके बीच में कई मंदिरों में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने मंडल के अंदर जो भी कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य है उससे मेरे को मिलवाओ। मेरे को ज्योतिषियों की भी एक टीम बनानी है और हर महीने हर मंडल में एक कैंप लगे, जिससे कि समाज में जो भी दुखी परेशान है वो हमारे सर संपर्क में आए, मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े, हमारी सेवाएं लें, अपना भला भी करें और हम जो उसको उपाय के लिए अपने देवताओं के पास भेजेंगे। मान लो किसी की कुंडली में सूरज खराब है तो हम सूरज देवता की पूजा के लिए भेजेंगे। अगर शनि खराब है तो शनि मंदिर भेजेंगे। हमारे मंदिर में ही तो आया, तो मंदिर में आएगा तो किसी ना किसी ब्राह्मण की, देवता की, मंदिर की कोई ना कोई तो सेवा करेगा। ठीक है, तो ज्योतिष के माध्यम से भी सभी को समाज में, एक तो कर्मकांड, दूसरा ज्योतिषी। ज्योतिषी जब उपाय बताता है ये उपाय करो, और पंडित जब उस कर्मकांड से वो उपाय कराता है, एक तो उस जजमान का भला हो जाता है, दूसरा पंडित का भी, पंडित के घर के भी स्थिति सुधार होती है। जब किसी की स्थिति अपनी सुधरेगी वो किसी दूसरे के बारे में तब सोचेगा। जब उसका अपना हाल खराब है तो आपके लिए, मेरे लिए, समाज के लिए क्यों सोचे। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आपने अपने मंडल में जो भी कोई मंदिर में ज्योतिषाचार्य है, हमारे मंदिर को से जुड़ना चाहता है, अगर वो अपनी दुकान चला के बैठा है, अगर उसको लगता है कि हमारे साथ आके उसकी वैल्यू कम होगी तो उसके आगे हाथ जोड़ देना। भाई हमें ज़्यादा ना भगवान तुल्य है उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो सेवा करने वालों की जरूरत है, जो हमारे साथ आके भी सेवा करे, हमारे कैंप में सेवा करे। जब एक बंदा आपसे संतुष्ट होगा उसका परिवार उसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएगा। एक पंडित से शादी विवाह दुख सुख के लिए पंडित को बुलाता है, अगर एक संतुष्ट होगा तो दोबारा उसी पंडित के पास आएगा। ये भी हमारे सनातन धर्म का मंदिर प्रकोष्ठ का एक हिस्सा है। हमने हर तरीके से अपना संगठन, अपना समाज का भला भी करना है, पुण्य भी करना है और उनकी रक्षा भी। जय श्री राम। चाय का परमात्मा कि मेरा एक संगठन जो मेरा मंदिर प्रकोष्ठ का संगठन है, जिसमें मेरे सभी बहन भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पंडित हैं, मेरे ज्योतिष हैं, वो वहाँ पर आए और अपने वहाँ पे स्वागत हो, 2 शब्द कहें, ताकि विकासपुरी में भी हमारे मंदिर प्रकोष्ठ की गूंज गूंजे। जय जय श्री राम। सारे लाइन से खड़े हो लाइन से चलो सामने वे फोन कर चलो जी, सब दिखा लो सामने, ऐसे हो जाओ, ऐसे रख लो पत्र को। आजा। अरे मैं महिला में चली गई। हाँ जी भाई साहब, आप भी कोई पकड़ नहीं है। आ जाओ इधर आओ, जगह है बहुत। अरे इधर आ जाओ। हाँ जी, आधी फोटो भी खींच लो।